हम अभी हिम्स मेरठ में हैं और यहाँ पर 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है फिर से। और तमाम तरीके के पेशेंट्स हैं, चाहे वो कैंसर की बात हो, किडनी की बात हो या कोई सा भी गंभीर कोई सी भी समस्या ले लीजिए, हर तरीके के पेशेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। लिवर इन्फेक्शन के भी कई पेशेंट्स हैं यहाँ पर और उन सभी से हमने अभी चर्चा की है। और 3 दिनों के अंदर में एक लंबी जो बीमारी हम जिसे कहते हैं उसे ट्रीट कर पाना असंभव सा महसूस होता है, लेकिन चीज़ें सीख पाना कि आप कैसे उसे ठीक करेंगे, लंबे समय तक क्या डाइट रखें, क्या चीज़ें रखें, ये चीज़ें अभी हम जो पेशेंट से बात किए हैं तो समझ आई है। पेशेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं, आप जो हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है कि पेशेंट्स इलाज कैसे ले रहे हैं, बाकी वो ठीक कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप पेशेंट की बात से ही ये तय कीजिए कि आपको इलाज कैसा लेना है। क्या आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी है, या आपको नेचर की तरफ बढ़ना है, या फिर कुछ और इलाज करवाना है। चलिए आपको पेशेंट से ही मुलाकात करवाते हैं। तो आपके बारे में मुझे सर सबसे पहले बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम और क्या करते हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से, और मेरा नाम अश्विनी पुराराज है। आया हूँ, मैं सीकेडी के पेशेंट हूँ। करते क्या हैं आप वहाँ पे? मैं नौकरी करता हूँ। ठीक है, सीकेडी का आपने इशू बताया, कब हुआ था ये आपको? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। क्रेटिनिन लेवल क्या रहता है? 5 से स्टार्ट हुआ था, 10 तक आ गया था। 10 तक पहुँच गया था। डायलिसिस वगैरह कुछ सजेस्ट? मैंने इन फ्यूचर हो सकता है। फ्यूचर हो सकता है, अभी नहीं हुआ था ना, तो इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? यहाँ के बारे में ऐसे फ्रेंड्स एंड यूट्यूब से। यहाँ पे आके क्या एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा है, मतलब द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज गुड। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं ये तो बताइए मुझे। Which was missing in my life was discipline. That has come. क्रेटिनिन लेवल में कुछ सुधार आया है? नहीं, अभी तो चेक नहीं किया है, करने के बाद पता चलेगा। तो डॉक्टर्स वगैरह से मुलाकात हुई है अभी तक? हाँ, हुआ है। They have suggested good things, and without modification of any medicine, whatever I am continuing, without that any changes and all, everything is going on. So that is one good part, that they are not saying like to stop everything and do the changes. What I am continuing, they have brought in a discipline into my life. That is the good thing. Are you taking your medicines right now? I am taking medicines, but the biggest change in my life is that I was having this always in the morning I was having gastric problem. So in last 3 days that has reduced a lot. Is there any suggestion you want to give to the viewers right now? To Viewers. see, I would say what I have learnt in last 3 days is if you are disciplined and what you are following what these people are saying, then they should bring lots to your life, like good changes in your life. That is what I am say. What I am feeling, I am feeling more energetic and not feeling lethargic. So डॉक्टर बीआरसी कैंप में एक और जो यहाँ पर पेशेंट हैं, हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम मुझे बताएंगे? मिथिलेश पटेल, राजस्थान से। हाँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? हाँ जी मैम। क्या दिक्कत थी, क्या इशू था? एक्चुअली मेरे को आर्थराइटिस थी, मल्टीपल डिसीज़ के साथ। और अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने मतलब इससे पहले उनका कुछ यूट्यूब फेसबुक पे नहीं देखा था इतना। हमें किसी ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, 3 दिन के अंदर ही आप ये सब कुछ पाएंगे कि बहुत कुछ चेंज हो गया आपकी लाइफ में। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई देखने के लिए, एक तरीके से एक सर्वे सही था मेरा। तो अब जब मैं आई हूँ तो मैंने मेरी कोई मेडिसिन नहीं ली हैं, और मेरा जो पेन था उसमें भी मुझे रिलीफ फील हुआ है। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आने के बाद हम जो ये दवाइयाँ हैं और डॉक्टरों का जो ये सर्कल बना हुआ है, उससे हम निकल सकते हैं। हमारे अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हम बड़ी से बड़ी बीमारियों के डर से भी दूर हो जाते हैं।
ये मुझे सबसे अच्छा लगा मतलब यहाँ पे आने के बाद। मिथिलेश जी, कोई मैसेज होगा जो आप पेशेंट्स को देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है अभी। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ कि वो एक बार आए, इधर विज़िट करें और फील करें यहाँ की जो थेरेपीज़ हैं और जो डॉक्टर्स हैं कितने फैमिलियर से होके अपन को सब कुछ क्लियर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार तो सबको आना चाहिए। क्या डीआईपी डाइट सभी प्रॉब्लम्स पे काम कर सकता है? वाई नॉट, कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है। मैं देख रही हूँ जैसे मतलब मेरा 2 kg वेट भी लूज़ हो गया, जो एक्स्ट्रा फैट थी वो बर्निंग हुई है और मुझे काफ़ी लाइट सा फील हो रहा है इधर आके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने डेली लाइफ में भी अब यही रूटीन फॉलो करने की कोशिश करूँगी। आप अपने बारे में मुझे बताएं सर। सॉरी, आप अपने बारे में, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संतोष विधाते, हाँ, पूना से है। क्या दिक्कत है आपको? लीवर का प्रॉब्लम था। लिवर में क्या हुआ है? लीवर में फैटी लीवर था। कब से? एक 4 महीने से। तो ये एल्कोहलिक फैटी लिवर है मतलब या नॉन एल्कोहलिक? अल्कोहलिक। तो आप इसका ट्रीटमेंट वगैरह पहले करा चुके हैं? हाँ, वहाँ के क्या रिजल्ट्स हैं? नहीं वहाँ कुछ फ़र्क नहीं हो रहा। यहाँ पे आने के बाद क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा है, थोड़ा सा कम हो गया। जो होता है वो फैटी लीवर में कम हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर टेस्ट वगैरह कुछ कराया आपने? करा है ना। डॉक्टर से बात हुई है आपकी? हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं कल बात हुई उनसे। 1 महीना 2 महीने में ये अगर डाइट करोगे तो ठीक हो जाओ। हाँ, ठीक हो जाओ। क्या सजेशन देंगे आप बाकी के व्यूअर्स? नहीं, आते रहो, बोलने का वक्त क्या, अच्छा है सर। तो सर मुझे अपने बारे में आप पहले बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम और आप क्या करते हैं, क्या प्रोफाइल? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स का और दिल्ली से हूँ मैं। और मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो किडनी की से रिलेटेड प्रॉब्लम थी मेरे को। किडनी से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था मेरे को और उसके साथ साथ ब्रेन हैमरेज भी हुआ था मेरे को। तो ट्रीटमेंट वगैरह आप पहले करा चुके हैं ना, तभी आप? हाँ जी, चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट, मतलब एलोपैथी में भी चल रहा था। यहाँ पर आने की क्या वजह रही है? यहाँ पे मेनली मैम मैं तो वीडियोस देख के आया था और उसके बाद जो मैं एक्सपीरियंस किया यहाँ से, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब मेरा ब्रेन हैमरेज के कारण मैं मतलब पढ़ नहीं पाता था, मैं मतलब ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़ नहीं पाता था, स्पीड से नहीं पढ़ पाता था। वो आज मेरा 3rd डे है और वो प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। ट्राई भी रहा था मैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ पा रहा था। जल्दी अगर कुछ आता था या अगर मान लीजिए जल्दी से कुछ करना है तो वो नहीं होता था मेरे से, लेकिन वो अभी कल से वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। और सेकेंडली जो मेरा यूरिन, जैसे किडनी पेशेंट हूँ मैं, तो यूरिन में जब आप यूरिनेट करते हैं तो उसमें वो झाग आता है, वो हाँ जी, वो चीज़ मेरी ज़ीरो हो गई थी कल नाइट में जब मैंने यूरिनेट किया तो कोई झाग नहीं था, कोई झाग नहीं। प्रोटीन जाना बिल्कुल बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया है मेरा। ये पूरा डीआईपी डाइट की वजह से हुआ है या कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर? डीआईपी डाइट तो मेन है मैम, उसका जो आप रूटीन फॉलो करते हैं वो भी मैटर करता है, दोनों चीज़ मैटर करता है। कोई थेरेपी दी गई है खास आपको किडनी के लिए या? किडनी के लिए कोई खास थेरेपी नहीं है, मेनली डाइट कंट्रोल और सनशाइन में आपको बैठना है, बस यही चीज़ है मेनली। अच्छा, गुड नेम आपने क्या बताया? डॉक्टर अंशुल। क्या आप मैसेज देंगे बाकी के जो व्यूअर्स हैं हमारे? मेरे हिसाब से तो फॉलो करना चाहिए, सबको ही फॉलो करना चाहिए। और मेरे साथ मेरे चाचा जी आए हुए हैं, वो भी हम लोग साथ में ही आए थे और उनके कारण मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊँ तो हाँ जी, उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार यहाँ आ जाओ, क्योंकि वो 6 महीने 8 महीने से फॉलो कर रहे हैं डीआईपी डाइट, उनको रिजल्ट्स दिखे हैं और उनको अच्छा लगा, तो मैं यहाँ आया और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। मेरे को भी किडनी से या किसी चीज़ से ग्रसित है? कौन? नहीं, क्यों नहीं, वो साथ में आए हैं, वो देख के आए हैं उन चीज़ों को, तो उसके थ्रू मेरे को लगा। जी, मतलब आप यहाँ सीखने के लिए हैं या कोई? नहीं, मैं यहाँ मैं अपने भतीजे को, मेरे को पता चला कि किडनी का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको लेके 1-2 महीने पहले से बोल रहा था भैया को भी, भतीजे को भी, कि चलो वहाँ चलते हैं और वहाँ का जो भी नेचुरोथेरेपी जो भी होता है उससे
ठीक हो जाता है। मैंने एक दो लोग को, मेरा एक फ्रेंड है नवीन राठौर, बिल्कुल फास्ट फ्रेंड है, वो भी 9 महीने पहले यहाँ से ये जो कैम करके गया था, तो उससे मेरी बात होते रहती थी और उसी कारण मैंने DIP डाइट शुरू कर दिया था। विगत 5 महीने से मैंने शुरू कर दिया है और मेरे को बहुत मैं तो खैर अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ से संबंधित मेरे को मैंने अच्छा लगता है यदि कुछ वो करना, तो मेरे को आज पहले भी अच्छा लगा था, आज भी अच्छा लग रहा है। और मैं तो मतलब उसी समय से जब वो बोला तो शुरू कर दिया था। और मैडम हम लोग क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी मैं करते ही रहता हूँ। मैं मतलब मैं करीब डेली एक आध घंटा साइकिलिंग करता हूँ डेली मेरा। तो बेहतर बात है, अच्छी बात। जी जी मैम, तो मेरे को मज़ा भी आता है ये सब चीज़ करने में। मेरे को मैंने तो यहाँ इसको लेके आया, तो मेरे को यहाँ आने की इच्छा थी मेरे को, आज नहीं तो 1 साल बाद मैं अपनी फैमिली को लेके आया ही होता। मैं अपनी वाइफ को बोल भी दिया था मैं आऊँगा करके, लेकिन मैं इसके साथ जब ये पता चले इसको जब लेके आना है, तो मेरे को लगा तो 1 साल पहले ही मेरा सपना पूरा हो गया यहाँ आने का। अब बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ आने को। और मैं तो मतलब चाहूँगा कि ये जो चीज़ जो डॉक्टर BRC डॉक्टर साहब जो हैं, इनको सब के सब फॉलो करें। मैं तो समझता हूँ जो भी ये बताते हैं, वो जो चाहे DIP डाइट हो, चाहे हार्ट वाटर इमर्सन जो थेरेपी बताते हैं, तो जी तो मैं समझता हूँ इसको करना भी चाहिए। और ये अपना है भी बहुत पुराना ये थेरेपी है। दरअसल हम लोग इस चीज़ को आपको पता नहीं है और अपन भूल गए हैं, तो सर को उस चीज़ को अपने को याद दिला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत 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 अच्छी चीज़ है। और डॉक्टर BRC सर को मैं बहुत उनको प्रणाम करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने हेल्थ कॉन्शियस के रूप में उन्होंने जो काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और थैंक यू सो मच। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो जो भी कराते हैं, तो आप जो एक सोशल मीडिया में आप बताने वाले तो आप लोग हो ना, तो आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ इस आपके मीडिया के माध्यम से। तो डॉक्टर BRC कैंप में हम हैं और यहाँ पे तमाम जो पेशेंट्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ, आपका शुभ नाम मुझे बताएंगे? ममता। तो हमारे साथ ममता जी जुड़ी हुई हैं। ममता जी, क्या समस्या थी आपको? मुझे एसिडिटी थी, बहुत हाइपर एसिडिटी। कब से थी? 8 साल से। आप दवाइयाँ ले रही हैं? हाँ, बहुत लेती थी, सब करवाया, टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ भी नहीं, बस एसिडिटी हो रही थी। बहुत हाइपर एसिडिटी, कुछ भी खाती थी, डकार। तो जब तक दवाइयाँ लेते थे तब तक रिलीफ? शांत रिलीफ था। अभी फिर दवाइयाँ बंद, वैसे ही 80 हर 2 मंथ में आती थी ये, लेकिन कल से मुझे बहुत आराम है, मुझे नींद भी आई है। यहाँ पे आप जब आए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लोग रिजॉर्ट जाते, मैं बोल रहा इधर आओ। आप बोल रहे हैं यहाँ पे आए? हाँ, मैं मेरे हस्बैंड को रिजॉर्ट इधर उधर नहीं घूमने, चलो इधर आके। यहाँ पे कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है? जैसे DIP डाइट है तो वो क्या किसी भी चीज़ पे काम कर सकता है? अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस, लेकिन लग रहा है ऐसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो DIP डाइट पे, मतलब कल मैं फ्रूट्स और सलाद पे ही हूँ मैं, कल परसों से। लेकिन बोल रहे तो बहुत जनों ने बोला है अच्छा है। बाकी आप पेशेंट से बात कर चुके हैं? यहाँ पे जो पेशेंट है किसी से बात किया? से बात किया, सबका अच्छा है एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है। और मुझे तो आज सुबह से जैसे मुझे बहुत आराम है। आप यहाँ पर अकेले हैं या आपके मतलब नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ, मुझे लेके आए, मुझे हाइपर एसिडिटी बहुत है। थैंक यू सो मच। मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, बॉम्बे से हैं? हाँ। बॉम्बे से यहाँ तक आप ट्रैवल कर चुके हैं? हाँ। आपका शुभ नाम क्या है मैम? श्वेता। श्वेता जी, कहाँ से आप? मुंबई से आए। मुंबई से आप मेरठ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या एक प्रॉब्लम क्या थी और यहाँ आने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके बाद? अच्छा है, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। मुझे थोड़े से लंग्स में इन्फेक्शन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा है यहाँ पे, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो अभी जो मुझे काफ़ी थकान हुआ करती थी, वो उसमें अभी काफ़ी रिलीफ है। कान में रिलीफ है आपको? और बाकी इन्फेक्शन में क्या? नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म का रहता है, तो उसमें तो अभी टाइम लगेगा। उसके जब रिपोर्ट्स नेक्स्ट आएंगे तब उसमें समझ में आएगा। आपने मुंबई टू यहाँ जो ट्रैवल किया है मेरठ में, आपको क्या सेटिस्फेक्शन है इतने दूर ट्रैवल करके? हाँ, ऐसे तो हमारे मुंबई में भी इनके सेंटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे सर से काफ़ी मिलने को हो गया, तो इसलिए अच्छा लगा। आपने कहाँ इलाज कराया था, किस हॉस्पिटल में? एलोपैथिक तो हमने मुंबई में ही कराया है, इस तरीके का इलाज कहीं नहीं कराया। यहाँ पे यहीं पे फर्स्ट टाइम कराया। आयुर्वेद का फर्स्ट टाइम आप? यस। आयुर्वेद का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? हाँ, आयुर्वेद का तो बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हो गया। श्वेता जी, आपने यहाँ पे दूसरे पेशेंट से बात की है अभी तक किसी?
काफ़ी पेशेंट से बात करी और काफ़ी सेटिस्फाइड है लोग, बहुत खुश हैं, काफ़ी खुश है। हाँ क्या सजेशन आप देंगे बाकी के जो पेशेंट्स हैं हमारे उनको? हाँ, पेशेंस रखिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। ओके, तो हमारे साथ मैम हैं, आपका शुभ नाम मुझे बताएंगे? सपना अग्रवाल। मैं राजस्थान बांद्रा से हूँ। राजस्थान बांद्रा से। आप क्या दिक्कत थी आपको इसके? मेरे को ये गांठे हैं, सिस्ट है। हाँ, ये सिस्ट 4 इयर्स से है, जब से मेरे गुड़िया हुई उसके बाद से है। हाँ, डिलीवरी के बाद से है। अच्छा, तो आपने कहीं इलाज कराया है इस? मैं दिल्ली एम्स से इसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ जैसे, पर आराम नहीं आ रहा। हाँ, मेरे को 2 इयर्स हो गए। यहाँ से सोशल मीडिया से ही पता लगा, इधर का सोशल मीडिया पे ही देखा, सिद्धू जी का भी देखा, उसके बाद आचार्य जी का भी देखा, वीडियोस वगैरह काफ़ी देखे। फिर हमने कहा कि एक बार इधर भी ट्राई करना चाहिए, जानना चाहिए, देखते हैं। फिर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, लग रहा है कि यहाँ पे ठीक होगा भी। हाँ, थोड़ा लग रहा है जैसे जो यहाँ पे स्वेलिंग थी उसमें थोड़ा आराम लग रहा है। बॉडी लाइट लग रही है, यहाँ का जो खाना पीना है, एनवायरनमेंट है, जो भी है उससे। फ्रूट्स दे रहे हैं तो यहाँ तो कमज़ोरी आ जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जंक फूड लवर्स हैं, घर का खाना बहुत पसंद है, तो कमज़ोरी आनी चाहिए हमें। तो फिर तो यहाँ कमज़ोरी नहीं आ रही? नहीं नहीं, कमजोरी नहीं लग रही। फर्स्ट डे को लगा था थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा सा ऐसे, बाकी अब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या आप सजेशन देंगे बाकी के पेशेंट्स कि आना चाहिए इधर, और यहाँ का एनवायरनमेंट में रहना भी चाहिए, और ये चीज़ें सब फ्रूट्स वगैरह अपने डाइट पे करना चाहिए। ठीक है सर, आपके बारे में मैं जानकारी एकत्रित कर सकती हूँ? आपका शुभ नाम और क्या करते हैं आप? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भादरा तहसील है, वहाँ से रहने वाला हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, गाटर सरिया का बिजनेस है मेरा। ये हिम्स का हमने सोशल मीडिया पे देखा था, सोशल मीडिया पे अलग अलग टाइप के वीडियोस देखे थे, वो सब चीज़ से देख के ही मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को वैसे शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, शुगर भी है, बीपी भी है। मेरे को लगभग मोटा मोटी 6-7 साल से है, शुगर बीपी दोनों ही है। हाँ जी। नहीं, इंसुलिन टेबलेट है, सिर्फ टेबलेट पे चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये आपने कब से बताया मुझे? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से दवाइयाँ? हाँ जी, हाँ जी। दवाइयाँ बढ़ती जा रही हो? स्टेबल है मेरी शुगर, कंट्रोल है उस पर। 150, 160, 170 विद मेडिसिन। यहाँ आने के बाद फर्स्ट डे मेरी मेडिसिन बंद किया। मेडिसिन बंद करने के बाद मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगा, बिल्कुल जीरो कर दिया था। सुबह शाम दोनों टाइम में टेबलेट ले रहा था। अब मैंने वापस एक टाइम लेना शुरू किया डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद। अभी मेरे को ठीक लग रहा है। जैसे जैसे डाइट फॉलो करेंगे, डॉक्टर BRC ने जो DIT प्लान दिए है वो फॉलो करेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 2 दिन के अंदर मैं मेरी बॉडी के ऊपर मानूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं आया ज़्यादा। और जो मेरे साथ वाले लोग हैं, ग्रुप में जो लोग हैं, काफ़ी इफेक्ट आए उनको, काफ़ी अच्छा लगा उनको। हर बॉडी अलग अलग टाइप से काम कर रही है। मेरे को पर्सनली मेरी राय लेंगे तो अभी तक कोई इफेक्ट तो नहीं आया, लेकिन शरीर हल्का महसूस हो रहा है, नींद अच्छे से आ रही है। वेट तो 1 किलो प्लस माइनस का कोई मैं इफेक्ट नहीं मानता। हाँ हाँ हाँ। बाकी सबको राय मैं यही देना चाहूँगा, यहाँ आना ज़रूर चाहिए। आने पे नुकसान कुछ भी नहीं है। क्या मिलता है मतलब अगर इलाज ही ना मिले तो, या कुछ फ़ायदा ना हो तो? बताएंगे यहाँ पे आने के कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। अगर इसमें 25% भी हम कैच कर लेंगे, 100% तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाएगा। अगर 25% भी कैच कर लेंगे तो उसकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो BRC कैंप में तमाम जो पेशेंट्स हैं उनसे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। अभी कुछ पेशेंट्स और हैं हमारे साथ यहाँ पर। आपके बारे में मैं जान सकती हूँ सबसे पहले? सॉरी मैम, क्या बोला आपने? आपके बारे में मैं जान सकती हूँ, मतलब आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं? मेरा नाम बिंदु है, मैं हिमाचल से आई हूँ। और मेरे हस्बैंड ये संदीप कुमार, और इन्हें मेरी प्रॉब्लम आई थी CKD की ना, किडनी की प्रॉब्लम आई थी। तो फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि
बीआरसी यहाँ पर जो है वो डीआईपी डाइट बहुत अच्छी होती है, हमने कुछ टाइम फॉलो भी किया उसे। फिर उसके बाद जब ज़्यादा बीमार हो गए तो हमने ये थोड़ा सा स्किप किया। तो पर ये बोलते कि अगर जब कभी भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैंने यहीं पर आकर अपनी ट्रीटमेंट लेनी है। तो फिर हम यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग नहीं रहा कि ये हॉस्पिटल है, लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मज़े से आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा। लेवल क्या रहा है? क्रेटिनिन इनका 1.9 है इनका। तो अभी दोबारा टेस्ट करवाया तो वो उतने में ही स्टेबल है, बढ़ा नहीं है, उतना ही है। तो इसकी एक ना बहुत अच्छी एनर्जी सी मिल रही है कि घर में बैठ के हम लोग सिर्फ रोते रहते हैं और सोचते रहते हैं। यहाँ पर आकर ऐसा कोई रोता हुआ पेशेंट नहीं देखा है। तो मुझे खुद में एक अच्छी सी एनर्जी सी आ रही है। और इतने सीरियस पेशेंट्स हैं यहाँ पर, फिर भी उनके चेहरों में वो रोना धोना नहीं है जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में होता है। उनको देख देख के डरते हैं, यहाँ पे उनको देख देख के एनर्जी ले रहे हैं कि अगर वो ठीक हो सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो वैसे ही ठीक है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी लोगों को ज़्यादा ठीक कर देती होगी। वैसे भी ठीक कर रही है। यहाँ पे खाना पीना सब कुछ इतना अच्छा, इतने प्यार से सर्व कर रहे हैं सभी। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। हम सोचते हैं कि घर में सिर्फ फ्रूट देना तो वो भी बोरियत सी लगती है। यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन इट इज़ रियली वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा है। जो मुझे कच्चा अगर सैलेड दे रहे हैं तो वो भी इतने प्यार से और इतने सुंदर तरीके से दे रहे हैं कि वो नहीं भी खाने का मन होगा तो भी खा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर? एक्सपीरियंस मैम बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। जैसे मेरा पहले यूरिनल की जो क्वांटिटी थी वो कम था, लेकिन 2 दिनों में मतलब ठीक ही हुआ और 2 kg मेरा वेट गेन हुआ है। यहाँ पे हमने जैसे आए थे तो वेट किया था, मेज़रमेंट किया था, तो अभी किया है तो मतलब 2 kg मतलब 3 दिनों में बढ़ा है। हालांकि घर में काफ़ी टाइम से इतने एफर्ट्स करने के बावजूद स्टेबल था जी। क्या सजेशन आप देंगे बाकी के पेशेंट्स को? बाकी के कि एलोपैथी के चक्कर में ना फंस के मतलब नेचुरोपैथी और डीआईपी डाइट पे फोकस करें कम से कम, क्योंकि मतलब सब कुछ अगर ठीक होना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सारा, जिसमें डाइट का भी होगा, नेचुरोपैथी का भी होगा। अगर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी है, हर चीज़ मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। मुझे एक और चीज़ लगी है कि मरना तो सभी ने है, एक डर डर के मरते हैं और एक खुशी से मरता है। तो यहाँ पर आके कोई मरेगा तो वो खुशी से मरेगा, हैप्पीली मरेगा। और अगर कहीं और जाते हैं तो वो मीन्स कैसे डर डर के, मीन्स कि आधी इतनी बीमारी होती नहीं है जितना हम सोच सोच के डर डर के कर लेते हैं अपने आप को। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, वो डर है ही नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। तमाम पेशेंट से तो हम बात कर ही रहे हैं जो डॉक्टर बीआरसी कैंप में यहाँ पर 3 डेज़ के रेजिडेंशियल कैंप में हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ सुलोचना जी हैं जो उड़ीसा से यहाँ पर हैं। और आई थिंक आपको लंग की समस्या है, किस चीज़ की? यस, लंग इन्फेक्शन विथ अस्थमा। यस। कब से हुआ है? ये अस्थमा तो बचपन से था, बट लंग इन्फेक्शन ट्रिगर हुआ लास्ट 3 इयर्स बैक जी। हाँ, येलोपैथी में ट्रीटमेंट चल रहा था बट इट वाज वेरी पेनफुल। तो हमने इसीलिए ट्राई किया कि सर का हिम्स में वीआरसी सर का जो डीआईपी डाइट है वो एक बार फॉलो करके देखते हैं। यहाँ का जो 72 आवर्स का कैंप है वहाँ आके देखते हैं क्या रिलीफ मिलता है। सो आई गॉट रिलीफ आफ्टर कमिंग हियर। सो लास्ट 3 डेज कैंप में ना ही मैंने कोई स्टेरॉइड लिया, ना ही कोई मेडिसिन लिया, एंड आई एम फिट एंड फाइन। मुझे ना चक्कर आ रहा है, बट घर में सारा मेडिसिन सारा खाना के साथ भी मैं बेड पे पड़ी रहती थी, मतलब इतना ताकत नहीं था कि खड़े होने का। बट अभी कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई स्टेरॉइड नहीं, बट स्टिल 3 दिन हो गया जो मेरा चल रहा था। मुझे बहुत खांसी होता था, खांसी में ब्लड जैसा निकलता था, म्यूकस, तो अभी वो कुछ नहीं है। 3 दिन से जो पंचकर्मा का थेरेपी ये लोग करा रहे हैं, उसके साथ जो डाइट दे रहे हैं, उसकी वजह से कुछ नहीं है। बॉडी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये कैंप सालों साल चले और सर का थोड़ा प्राइस जो है वो कम हो जाए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस हियर ओनली। अदरवाइज बहुत अच्छा है। अस्थमा में आपको आराम मिला है, बाकी लंग इन्फेक्शन की बात करें? बोथ मैम, बोथ में लंग इन्फेक्शन की वजह से ही मुझे दिन भर खांसी होता था और 1 मिनट में मैं बैठ नहीं पाती थी और ब्लड जैसा म्यूकस निकलता था। अभी मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, इतने देर से हम बात कर रहे हैं, ना ही मुझे खांसी है, ना ही मेरा म्यूकस निकल रहा है। लास्ट 3 दिन से कुछ नहीं है। और यहाँ आने के बाद कोई उन्होंने मेडिसिन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। उन्होंने ओनली डाइट के ऊपर फोकस किया है और जो थेरेपीज़ है, मसाज वगैरह, जो हॉट वाटर थेरेपी, वही सारा है।
ओनली थेरेपी एंड फूड के वजह से 3 दिन से मेरा नॉट ए सिंगल मेडिसिन, मैं दिन में 16 मेडिसिन खाती थी पूरा दिन भर, और उसमें इंजेक्शन भी होता था स्टेरॉइड का, बट अभी टोटली बंद है, आप मुझे देख सकते हो, है ना। सो आई गॉट टोटली रिलीफ हियर एंड आई होप मेरे जैसे जो भी हैं वो कैंप में एक बार आएँ, भले ही थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, बट उनका यहाँ आने के बाद उनका मोटिव चेंज हो जाएगा और जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा एंड उनको अच्छा भी लगेगा। जो बोल रहे थे ना, नहीं हमारा लाइफ तो बस एलोपैथी मेडिसिन खा के ही होना है, वो सब मिथ है। आप कैंप में आओ, उसके बाद आपका पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर मेरठ में जो है एक महाराष्ट्र से पेशेंट यहाँ पर आए हैं, आपके बारे में मुझे बताएंगे सबसे पहले? मेरा नाम शारदा भोयर। किस समस्या के लिए यहाँ पे आए हैं? मेरे बेटे की इतनी छोटी सी गांठ है इधर एक गले पे, तो इसलिए हम आए थे। हाँ। ये कब हुआ था गांठ? दो महीने। कहीं कहीं इलाज कराया किसी डॉक्टर के? हम चंद्रपुर में गए थे, मेरा बेटा, तो डॉक्टर ने क्या बताए, बीमारी बड़ी है, घर में किसी के है क्या? तो मेरा बेटा नहीं है, हमारे घर में किसी की वैसे तो बीमारी नहीं है, तो उन्हें डर गया, इसलिए वो फिर क्या किया, नागपुर में आया था डॉक्टर मंदानी के पास, इनके पास तपासनी किया तो उन्होंने बोले कुछ नहीं है, वो हाथ अंदर डाल के तपास किए तो उन्होंने बोले कुछ नहीं है, मत डरो तुम, कैंसर बिंसर नहीं है। तो वो सोच रहे ये एक दिन नहीं क्या, टीवी मोबाइल है ना, यूट्यूबर में देखा ये दवा खाने से नहीं का ये पता, इसीलिए इनको क्या बोले, नहीं माँ हम एक बार दिल्ली में जाएंगे, जाने के बाद नहीं हम तपास करेंगे, ऐसा बोला था। हाँ, मैं बोली चलो, मैं, मेरी बहू, मेरा बेटा, हम तीनों जन आए। यहाँ पे आराम है कुछ? आराम गांठ है लेकिन अच्छा है, थोड़े थोड़ी सी थोड़ा इधर ही है थोड़ा थोड़ी कभी कभी दिखता हो है, मेरा बेटा है। इनको पूछो क्या लगता, कैसा लगता। बहुत शुक्रिया आपका। ये तकलीफ इनकी है ना, मेरे तो कुछ नहीं है ना, मैं इनके साथ आई थी। तो महाराष्ट्र से एक और पेशेंट जो है हमारे साथ होंगे, आपकी क्या समस्या, आपका नाम मुझे बताएंगे सर? मेरा नाम एस कुमार भोयर है, मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से आया हूँ। सो मुझे ये 2 महीने पहले यहाँ पे गांठ हुई थी, 2 मंथ्स पहले। सो मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद मैं वो कम नहीं हुआ, 1 वीक के बाद फिर मैं चंद्रपुर गया। चंद्रपुर जाने के बाद मैंने सोनोग्राफी करवाई, फिर उन्होंने और कोई 1-2 टेस्ट किए, टीबी वीबी चेक करवाए, वो सब नॉर्मल निकला। और सोनोग्राफी वाले ने बताया कि वो सुई हुई डाल के निकाल के उसको टेस्ट करना पड़ता। फिर मैं वो जो डॉक्टर के पास गया, उनको दिखाया टेस्ट, वो डॉक्टर ने कुछ डायरेक्टली बोला नहीं कैंसर है, बट उन्होंने बोला आप बहुत बड़ी बीमारी है, हो सकती है, तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा 10 दिन के बाद। उस वजह से मैं बहुत डर गया, मेरे डर की वजह से मैं खुद डिप्रेशन में आ गया, मेरी फैमिली भी मेरे वजह से डिप्रेस हो गई थी। फिर 1 महीने बाद मैं नागपुर कैंसर हॉस्पिटल चला गया, तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा काटना वाटना तो कुछ पड़ता नहीं, अपन 3 महीने बाद मिलते, कुछ हुआ नहीं आपको। उन्होंने बस 4 या 5 दिन की गोलियाँ दी मुझे और घर जाने को कहा। फिर उसके बाद मेरे वीडियो देखता था राजू दीक्षित जी के, तो उनको लाइक करते हुए विश्वप्रा और ये आचार्य रमन जी के वीडियो भी आए थे। सो मैं देखा, फिर एक दिन इधर उधर जानकारी ली, फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा कि अगले महीने 28 को आ जाओ, पर मैं बोला कि मुझे 28 को नहीं आना है, अभी कुछ भी करो। मैंने उसके बाद उन्होंने ये वाले कैंप में मुझे एडमिशन मिला, तो मेरे साथ अगर मैं अकेला भी आ सकता था, पर मेरे डर की वजह से मेरी माताजी और मेरी वाइफ दोनों आ गए यहाँ पे। तो भी इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिस किसी को भी मिल रहा हूँ सब बोल रहे कि नहीं है कैंसर, और ऐसा लग भी रहा है। तो मुझे कोई गंदी आदत नहीं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खर्रा, तंबाकू कुछ भी, मैं सुपारी तक नहीं खाता हूँ। सो मुझे अभी होप है कि मैं यहाँ से पॉजिटिविटी लेके जा रहा अभी, और मुझे तो है नहीं 100%, पर भी मैं डरूंगा नहीं, यहाँ से डर तो मुझे लगेगा नहीं। कोई इलाज, मतलब क्या यहाँ से क्या रिलीफ मिला है आपको? यहाँ मिला है मैम, मेरा बैक पेन कम हुआ है, और मेरा सर का दर्द भी कम हुआ है, सर में दर्द था और कमर में भी दर्द था, वो भी कम हुआ है। और वो जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर स्नेहा, उनसे मुझे वो डॉक्टर अच्छी लगी, क्योंकि 3-4 दिन से वो बराबर चेकअप कर रहे, दोनों टाइम आके पूछ रहे, यानी घर के जैसा माहौल है और सब अच्छा ही है। मैम अपने बारे में मुझे बताइए सबसे पहले सर। मैं कुलदीप, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से हूँ, और मुझे समस्या थी कॉन्स्टिपेशन की और भूख नहीं लगती थी। एलोपैथी में भी इलाज हुआ लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ।
एक सिजोटन नाम की गोली चली थी मेरी सालों साल, उसी की वजह से ये सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। तो फिर अब यहाँ आया, मुझे पता लगा, तो अब देखते हैं, कभी थोड़ा सा रिलीफ है, अभी टाइम लगेगा, हो जाएगा। अच्छा, क्या मतलब एसिडिटी आपको हो रही थी? जी, पेट साफ नहीं होता था और भूख नहीं लगती थी। अब आपको भूख लग रही है पिछले 3 दिन से? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा आराम, नहीं बहुत ही थोड़ा सा है। DIP डाइट पे रहे हैं और अभी आगे भी फॉलो करना है उसको, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सही हो जाएगा सब कुछ। आपने डॉक्टर से मुलाकात की है अभी तक? हाँ, डॉक्टर ने कहा ये सब ठीक हो जाएगा, आप ये फॉलो करिए। बाकी आपको यहाँ का कराया था और अब वो घर पे जाकर भी करना है। आपको यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह सब कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि पेशेंट को एजुकेट किया जा रहा है। जी, सबसे अच्छी बात। एजुकेशन दे रहे हैं, कैसे रहना है, क्या खाना है। सबसे अच्छी बात यही, किसी भी अस्पताल में ऐसा नहीं होता है। मेरा मेडिकल कॉलेज ही कह दो, सबसे अच्छी है। तो सर आप कहाँ से हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संतराम यादव है और मेरे दिक्कत लीवर में इन्फेक्शन बता दिया था, लेकिन मैं लीवर के हिसाब से मैं इतना मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बेकार हो गया था। मैं खेल भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब डॉक्टर साहब का पता लगा कि चौधरी साहब जो है बिना दवाइयों का ट्रीटमेंट करते हैं, खाने पे सब कुछ डिपेंड करते हैं, तो मैं इनके पास आया। जो इनका मैंने चार्ट समझा, जब देखा तो मुझे काफ़ी मतलब नॉलेज हुई, इसमें काफ़ी अनुभव हुआ कि वास्तव में ही हमारा खान पीन से ही सब सिस्टम फेल हो रहा है, और मैं अपने आप को बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं फिट हो जाऊँगा। जी, मतलब अल्कोहलिक समस्या? नहीं, कोई अल्कोहल वेल्कोहल कुछ नहीं करते थे। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ नेशनल प्लेयर हूँ मैं। हाँ, और मैं अभी भी 1.5 से 2 घंटे बैडमिंटन खेलता हूँ। हाँ, आज भी खेलता हूँ मेरे यहाँ। और हम लोग जो है गाजियाबाद से निगम पार्षद हैं, काउंसलर हूँ मैं भी, है ये मेरा भाई है छोटा, ये भी काउंसलर है। तो हम तो आए थे देखने के लिए, क्या देखे सही, लेकिन अच्छा लगा देखने पर। हाँ, सजेशन देंगे बाकी के पेशेंट्स? भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि खान पीन जो पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, उसी को ट्रीटमेंट किया जा रहा है इसका। अगर उसको हम फॉलो करेंगे कि खान पीन का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि कोई टाइम टेबल नहीं, कब खा रहे हो कब नहीं करे, तो सिस्टम जो गड़बड़ा गया है। मेरा तो यही है कि जो खान पीन का जो सिस्टम बताया गया है उसको फॉलो करेंगे तो ऑर्डर पे फिट हो जाएंगे। हाँ, ओके। तो गाजियाबाद से यहाँ पर हमारे साथ पेशेंट हैं धीरेन्द्र जी। तो धीरेन्द्र जी, क्या समस्या थी आपकी? मेरी थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी और बीपी काफ़ी समय से हाई था बीपी। 160 के आसपास रहता था और नीचे वाला था वो 100 के पास पहुंच जाता था। तो उसी की समस्या को लेकर के यहाँ पता पड़ा कि हिम्स के अंदर हैं चौधरी साहब जो डॉक्टर हैं, उनकी कभी वीडियो भी काफ़ी देखी थी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे आए। फिर आपने इसका इलाज वगैरह कहीं कराया हुआ था? कुछ मेडिसिन ले रहे थे आप? इलाज पहले कभी मेडिसिन वगैरह ली नहीं थी। हाँ, तो मन में कहीं ना कहीं मेडिसिन का ये था कि एक बार स्टार्ट कर दी तो फिर जीवन भर लेनी पड़ेगी, इस डर से कभी ली नहीं। फिर वीडियो वगैरह डॉक्टर साहब की देखी तो फिर लगा कि एक बार वहाँ चल करके देखते हैं। तो ये हाँ आए, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। आज तीसरा दिन हो गया है, तो बीपी वगैरह चेक कराया है तो डाउन आ गया है। हाँ, अब 138 था और नीचे वाला 80 के आसपास था, तो मैं समझ रहा हूँ हाँ काफ़ी आराम। कोई मेडिसिन वगैरह वैसे भी नहीं चल रही थी? अभी तो नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। बाकी का एनवायरनमेंट वगैरह कैसा है यहाँ पे? बाकी एनवायरनमेंट बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है, बढ़िया है। खाना वाना दे रहे हैं वो अपने हिसाब से जो बता रहे हैं। पसंद तो आ नहीं रहा होगा, बाकायदा घी में डूबी हुई चीज़ें पसंद आ रहा है। अच्छा बनाया हुआ है, पता ना कौन सी रेसिपी से बनाया है, अच्छा लग रहा है उसको खा रहे हैं सब। क्योंकि हम तो अब बीपी हो सकता है, हम पार्षद हैं, काउंसलर हैं गाजियाबाद से, तो इस वजह से बढ़ गया हो, तो सोचा 2-3 दिन देख कर। हाँ।